हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? हैप्पी सावन। और आप सावन का महीना कैसे चल रहा है? 2 दिन हो गए, मौसम काफ़ी अच्छा कर रखा था। वहाँ आज पहला ही सावन था, तो ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और अभी बारिश देखते हैं कि आएगी नहीं आएगी। और मेरा तो आज का दिन पहला सोमवार किया था, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। और मम्मी ने बोला था कि बादल हो रहा है, तो मैं कपड़े वगैरह धोई थी सुबह सुबह, तो उतारने आई थी। तो देखती हुई तो उतारने के बाद सब अंदर रख दिए थे और आप बाहर ही बैठ गई थी मैं। तो मौसम क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही थी, क्योंकि अब इतनी भयंकर उमस वाली गर्मी है कि वो लू वाली गर्मी सहन हो जाती है, सहन नहीं होती। लेकिन फिर भी आज इतनी गर्मी नहीं थी, ठंडा ही मौसम था सुबह से। तो मैंने सब कुछ अंदर रख दिया था और तो इतनी भयंकर हवा आ रही थी। देखते हैं कि बारिश कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। तब तक मैंने प्रीशा और मम्मी अंदर सो रही थी, तो बैठी थी। मैंने कहा आ जाओ बाहर आ जाओ। बैठक में फिर गेट खोल के बैठ गए थे, क्योंकि इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना। तो मैंने सबको बाहर ही बोल दिया था कि मौसम वैसा हो रहा है, कुछ बाहर अंदर रखना हो तो रख देना। तो ये देखिए, और इस मौसम में कितनी हरियाली भरियाली, कितना अच्छा मौसम लगता है। इतनी इस साइड देखते हैं ना तो खेत ही खेत है, तो इतनी हरियाली देखती हुई इतना अच्छा लगता है, मन इतना शांत और हो जाता है, सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे मैं रोज़ यहाँ पे घूमती हूँ पीछे के साइड। और ये देखिए, बारिश आई तो थी पर इतनी भयंकर वाली नहीं आई, बिल्कुल हल्की फुल्की बूंदाबांदी आई थी। ऐसे ही आई भी बारिश, लेकिन आंधी को देखते हुए ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी भयंकर आंधी आई थी। उसके बाद फिर बारिश को देखते हुए फिर हमने चाय बना ली थी। मम्मी बाहर आ गई थी, मैंने बोली चाय बना लो, तो मैंने चाय बनाई थी और चाय पियेंगे बैठ के। आज व्रत कर रखा था, मैंने किया था, मम्मी ने तो नहीं किया था। लेकिन मेरी भी एक हफ्ता होगा, तबीयत तो सही नहीं रहती है, ऐसी पता नहीं कैसी मन अजीब सा होता, लगता है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने घर में मन नहीं लगता, ऐसे लगता है कहीं चली जाए। तो मैं कल ही आई थी, लेकिन फिर भी साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं लगता घर में, ऐसा लगता है खाने को आता है। लेकिन चलो, कोई कोई दिन हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। तो आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आज व्रत वगैरह किया था, मंदिर वगैरह गया था। अच्छा लगता है मंदिर में जाके, बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये बस अभी चाय वगैरह पियेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद बाकी के सारे काम करेंगे। ये पूरे दिन भर है ना, काम काम काम, फ्री नहीं होता इंसान, ऐसे छोटे चुटर पुटर काम होते रहते हैं। अभी गांव से आई हूँ तो पूरा रूम ऐसे फैला पड़ा है, एक दिन उसकी भी क्लीनिंग करूँगी, तो इस सामान को इधर उधर करूँगी। अभी शाम का टाइम हो गया था। फिर इसको देखो कैसे वॉक कर में ऐसे घूमती है, और गांव एक दिन भी नहीं के लिए अच्छे से। और अब देखिए कैसे घूमती है और पेड़ों के पास जाती, पत्तियाँ तोड़ती, और इसको बोलते हैं कि उस साइड नहीं जाना, ये उसी की साइड ही जा रही थी। इस मम्मी के पास फ़ोन आ रहा था, इसके वीडियो कॉल आ रही थी, शायद बुआ जी की आ रही थी। और ये देखिए, इसको इस साइड लेके आ रही है, उस साइड जाती है। अरे पत्तों को खाती, इस मौसम में है ना, जिंदा और वगैरह होते हैं, गहरे पेड़ है ना, और पौधे रखे हुए इस साइड, इनमें क्या पता नहीं कब क्या वो जानवर निकल आए, तो हमें डर लगता रहता। और ये जाती है, उनके पास जाती और पत्तों को काट काट के मुंह में डाल देती। और ये देखिए इस, और ये इसके साथ ही खेलती। घर में इतने बच्चे हैं, किसी के साथ नहीं खेलते, यही खिलाता इसी के साथ खेलती है। ये देखिए, इतनी वॉक में बैठने के बाद तो इसको इतनी मस्त हो जाती है कि वो घूम लेती है अच्छे से, और इतना अच्छा लगता है इसको। बस किसी कोई परवाह नहीं है, जिस साइड घूमती है उसी साइड चली जाती है। अभी शाम का टाइम था, 6 बजे थे, मैंने साबूदाने भिगो दिए थे। खीर बनाऊंगी, मैंने जल्दी बना लेती, क्योंकि मैंने पूजा करने से पहले बनाई थी, फिर इसका भोग लगाऊंगी इसलिए व्रत में। तो उसके लिए मैंने पहले ही काम कर लिया था। मैंने ये किशमिश भिगो दी थी, और ये भी भिगो के रख देती, क्योंकि 1 घंटे पहले भिगो देते हैं तो काफ़ी अच्छी खीर बन जाती है, और टाइम भी कम लगता है, क्योंकि गल जाती है।
है, तो इसलिए अब दूध को गर्म कर लूँगी और दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसको डाल दूँगी। पानी नहीं डालना मैंने दूध में, क्योंकि ये भिगोई थी ना, इसमें 1 गिलास भर के डाल देता तो वही पानी इसमें डाल दूँगी। मैंने ये साबूदाने पहले ही भिगो दिए, धो लिए थे अच्छे से, और यही पानी इसमें डाल दूँगी, साबूदाना डाल दूँगी। ये सारा पानी डाल दिया इसमें और ये अच्छे फूल जाते हैं और खीर भी बहुत अच्छी बनती है, फूली हुई थी तो और बहुत अच्छी भी बनी थी ये। और ये धीरे धीरे बनती रहेगी। मैं उस साइड में अपनी रोटी बना लूँगी। मम्मी की बनानी थी सब्जी, मैंने सुबह बना ली थी। और तो इस साइड ये इसको मिला देंगे एक बार चमचे से, क्योंकि लग जाती कि वो चावलों वाली खीर होती है ना, वो डालने के बाद मिलाई नहीं जाती क्योंकि वो लगती नहीं। और इसको एक तुरंत चलाना पड़ता है एक बार, क्योंकि ये लग जाती है। इसका डर बना रहता है कि ये कहीं लग ना जाए। और कहा जाता है कि सावन में खाली दूध नहीं पिया जाता, क्योंकि दूध नहीं पीना चाहिए किसी को भी। और 1 महीना सावन में वो करे तो दूध, क्योंकि हम शिवलिंग पे दूध, कच्चा दूध चढ़ाते हैं ना, इसलिए दूध चढ़ाया जाता है शिव जी पे, पिया नहीं जाता, पीना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने खीर बना ली थी रात को, क्योंकि दूध तो पीना नहीं था। मैंने सोचा चलो खीर बना लेते हैं, क्योंकि मेरी बेटी दूध पीती है ना, इसलिए दूध पीना भी जरूरी था। इस बहाने दूध खीर में मिला के दूध पिया जाएगा। और ये कम कर दी थी मैंने गैस को, और ये धीरे धीरे बनती रहेगी। और इस साइड मैंने मम्मी की रोटियां बना ली थी। और ये काफ़ी टाइम नहीं लगता है इसमें, क्योंकि भिगोने के बाद डाल देते हैं ना तो जल्दी बन जाती है उबाल में। और इसको बीच बीच में चलाना होता है। तो वो सब मैंने उस साइड करके, और इस साइड मैंने रोटी बना दी थी, क्योंकि सुबह सब्जी बना दी थी तो 2-4 रोटी बनानी थी मम्मी की, तो मम्मी की रोटियां बना दी थी। और उस साइड मैंने खीर बना ली थी। आज मैंने पूजा बाद में की थी, करीब 7:30 बजे की सी थी। और कहा जाता है कि शिव जी की पूजा होती है शाम को, प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल होता है कि सूर्य छिपने के बाद होता है, 2 घंटे तक, छिपने के 2 घंटे बाद तक का टाइम होता है, वो सूर्य प्रदोष काल का टाइम होता है। और शिव जी की पूजा आराधना के टाइम में की जाती है, वही टाइम का सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसलिए मैंने रात को डेली शिवलिंग की पूजा करती हूँ। रात को दूध नहीं चढ़ाया जाता शिवलिंग पे, सिर्फ पानी जल चढ़ाया जाता है और भोग लगाया जाता है। मैं प्रिशा को लेकर बाहर घूमने गई थी, तो वो रोड के ऊपर गई तो वो ऐसे बोल रही थी। फिर फ़ोन करके बोला था कि या हमारे घर के ऊपर बंदर आ रहे हैं, तो अपना गेट बंद कर लो। मुझे सुनाई नहीं दिया था, तो फ़ोन करके कहा था। मेरी बुआ जी भी घूमने आती है ना इस साइड, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला था तुम्हारे ऊपर बंदर मिले हैं, जनरली तुम्हारे छत के ऊपर बंदर आ रहे हैं, गेट बंद कर लो। तो इसलिए फिर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर रोड की साइड नहीं आते, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा आना लगे हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं बस पूछो ही मत। और ये बहुत डर लगता है बंदरों से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी ऐसे फाड़ देते हैं। और ये देखो मैं रोटियां बनाई इतनी ये बन गई थी, और इसमें मैंने अभी आधी कटोरी चीनी डाल दी, क्योंकि ज़्यादा चीनी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आधी कटोरी चीनी डाल दी। इसको अब तेज़ आँच करके लगातार चला लेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद छोड़ी नहीं जाती, खीर चिपक जाती है, नीचे लगती है, चाहे चावल की हो चाहे किसी चीज़ की हो, वो लग जाती है। इसलिए मैंने लगातार चलाई थी। इसमें मैंने बादाम और किशमिश और वो इलायची डाल दी है, और ये मैंने भिगो के डाल देती हूँ, क्योंकि किशमिश हमेशा भिगो के डालनी चाहिए, क्योंकि अगर बगैर भिगोए डाल देते हैं ना कड़ी कड़ी हो जाती है। किशमिश का पानी जो भिगोने के बाद जो पानी होता है वो थोड़ा कड़वाट खट्टापन होता है, तो खीर खट्टी हो जाती है। खीर हो या हलवा, हमेशा किशमिश को ऐसे खाली नहीं डाला जाता, उसको भिगो के डाला जाता है, क्योंकि वो अच्छे से फूल भी जाती है। तो मैंने जैसे साबूदाने भिगोए थे वैसे ही किशमिश को भी भिगो दिया था, और बादाम वगैरह मैंने कूट के डाल दिए थे। ये देखिए हमारी खीर भी बन के तैयार हो गई। और इस साइड देखिए ये रात को ये प्रीशा, इसकी मस्ती देखो कैसे टेबल के नीचे घुस गई। और अब ये इस साइड की उस साइड एक जगह रुकती नहीं है, क्योंकि ये अभी गुडले चलने की कोशिश कर रही है, तो नीचे बैठा दिया था। मैं भी बैठी हुई थी, तो मम्मी भी यहीं पे थी। तो ये देखिए कितनी कोशिश करती है अभी मैं चल जाऊँ, भागने की, चलने की। ऐसी बच्चों को देखो कितनी वो होती है इसकी।
यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आप देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते, प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। भगवान शिव आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करे। उनमें ये दुआ है कि हर किसी की इच्छा पूरी हो, हर किसी के जीवन में खुशियाँ मिले, उनका जीवन सुख में हो और शांति में ही हो। यही थी मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप सभी को?